आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हो द्वीप जनित विज्ञान चैनल। इसके अंदर आप क्या करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और ग्रो करोगे। तो इसी एनर्जी के साथ मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो अब क्लास 9th है ना, उसका 5th चैप्टर में आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, आपको पता है 5th चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि इसके अंदर अपन कोशिका के बारे में बात करेंगे। अब ये कोशिका क्या होती है, देखो ध्यान से सुनो। आप जिस रूम में अभी बैठे हो, आप जिस रूम में अभी बैठे हो, आपको पता है वो रूम या तो ईंटों से मिला हुआ है, या ईंटों से मिला हुआ है, या पत्थर से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार से आपका रूम अभी ईंट और पत्थर से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार अलग अलग कोशिकाओं से अपना जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसका क्या हो जाता है, इसका निर्माण होता है, उसका निर्माण होता है। अब देखो ये क्या है, कोशिका क्या है, सस्ता जो है, क्रियात्मक इकाई है। क्यों है, इसका रीजन देखो। मैंने अभी बता दिया, आपको पता है कोशिका से अपने बॉडी का निर्माण होता है। ओके होता है। और देखो, अब है ना कोशिका, देखो इसको एक पेड़ से। अब ये कोशिका है ना, जब कोशिका साथ मिलती है तो अपने बॉडी के अंदर कार्य करती है। क्या करती है, कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, पाचन। क्या रहता है, पाचन की जो क्रिया होती है, वो जब कोशिकाएं मिलती है तो ये पाचन की क्रिया अपने बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर शुरू होना होती है, मतलब ये शुरू होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, ये बॉडी के अंदर क्या है, क्रिया कर, इसलिए क्रियात्मक इकाई है। क्या है, इसलिए ये क्या है, क्रियात्मक इकाई है, इसलिए ये क्रियात्मक इकाई है। और एक मिनट रुकना। और और आपको मैंने बताया कि अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर जब मिलती कोशिकाएं मिलती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो अपने बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। कि इसलिए क्या होता है, संरचना बनती है बॉडी की। क्या बनती है, संरचना। इसलिए ये संरचनात्मक इकाई, इसलिए ये क्या है, संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, समझ में आ गई, पहली लाइन आपको इजीली समझ में आ गई ये कोशिका। ठीक है। अब देखो, ये कोशिका की मूलभूत इकाई इसमें क्या, सभी कोशिका से बने। जैसे अब मैंने सुना है, भवन को ईंट से मिलकर बना, उसी प्रकार अपने बॉडी का, सजीव का शरीर भी कोशिका से मिलकर जुड़े बना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो। अब देखो, आपको पता है कोशिका जब मिलती है, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जब कोशिकाएं मिलती है तो कोशिका जब मिलती है तो उत्तक का फॉर्मेशन, उत्तक बनाती है। उत्तक बनाती है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। जब उत्तक मिलता है तो अंग बनते हैं, बॉडी के अंदर अंग बनते हैं, हाथ पैर वगैरह। ठीक है। और अंग बनते हैं तो बॉडी का पूरा शस्त्र बन जाता है और फिर अपना शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा पेज इजीली। ठीक है, आपको ये पेज, अगर आपको ये पेज समझ में आ गया, और अगर ये नोट्स है, इस पेज का आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है। ओके, आगे चले। अब देखो सेकंड पेज पे ये, मतलब क्या ये दे रखा है, आपको पता है कोशिका से बना, इसलिए ये क्या है, संरचनात्मक इकाई है। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये संरचनात्मक है इकाई। जो मैंने बोला है वही नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आए। अब देखो, अब मेन बात आती है कोशिका की खोज। मेन बात एक आती है कोशिका की तो खोज। कोशिका की खोज आपकी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब की कब थी, 1665 के अंदर की थी। ये ठीक है, ये आप याद रख लेना। लेकिन कोशिका की खोज किस प्रकार से की थी, और ये देखो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कौन कौन सी, वो देखो। अब देखो, जो आपको कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हॉक ने। रॉबर्ट हॉक ने की थी, वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत कोशिका थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझा रहा हूँ, जैसे ये पेड़ है, पेड़ के अंदर ये तना है, इसके अंदर का जो ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं कार्क। क्या बोलते हैं, कार्क बोलते हैं, कार्क। ठीक है। उससे क्या किए थे, रॉबर्ट हॉक ने इस कोशिका की खोज की थी। ठीक है। ठीक है। और 1831 के अंदर का जो कोशिका, जैसे एक मिनट रुकना, एक मिनट इसको साफ करते, एक मिनट। जैसे ये कोशिका है, तो देखो 1831 के अंतर्गत इस कोशिका के अंतर्गत बताया, केंद्रक बताया। इसको बोलते हैं, एक होता है सेंट्रल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ये केंद्रक की अपन को जानकारी दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये नोट्स आपको समझ में आ गए होंगे, इतना मैंने समझाया अभी। ठीक है। उसके बाद एक कोशिका का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सेल, अब ये ना सेल की थ्योरी आपको ये पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो सेल की थ्योरी क्या है, आपको पता है सभी जो भी ऑर्गेनिज्म है, जंतु है, कोशिकाओं से मिलकर बना, इसलिए ये मौलिक इकाई है। और ये सभी ग्रोथ है ना, अब ये कोशिका है ना, आपको पता है कोशिकाओं से मिलकर बना। ये कोशिका पहले वाली कोशिका से बनती है। जैसे मान लीजिए एक आपके साथ कोशिका है, ठीक है, इससे ये कोशिका बनी, तो ये जो कोशिका बनी वो पहले वाले से बनी कि नहीं बनी। ठीक है, इसलिए मतलब ये जो आपका कोशिका का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है। अब देखो, इस कोशिका को सिद्धांत किसने दिया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था, तो दो वैज्ञानिक थे। इसके लिए दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम है टी स्वान। क्या है, टी स्वान। टी स्वान, ये जो वैज्ञानिक का नाम आपको दे रखे हैं, वो है। और और एक आया था स्टर्लडीन। स्टर्लडीन, ये आप है ना दो याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, आगे ये हो गया, ये हो गया, इतना समझ। उसके बाद एक कोशिका है, एक ये ना आपके एनसीईआरटी के अंतर्गत ये पूरे नहीं दिए, एक कोशिकीय जीव वगैरह नहीं दे रखा टॉपिक है ना, लेकिन मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, इसका रीजन है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके जो बुक के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव दे रखा है। अब एक कोशिकीय जीव सीधा समझ में है, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन के स्वरूप इस नोट्स में समझा रहा हूँ। एक कोशिकीय जीव का मतलब ये होता है, एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिका उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर का सभी कार्य करती है, इसलिए उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो आपको ये अमीबा मान लो, इस अमीबा के अंदर एक ही कोशिका है, ये एक ही कोशिका पूरे अमीबा का काम कर रही है, इसलिए एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स है। ठीक है, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव का मतलब ये होता है, बहुकोशिकीय जीव का मतलब ये होता है ऐसे जीव जो है ना बहुत सी कोशिका से मिलकर बने हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करें, अपन के अंदर का तो बहुत सी कोशिका है, जब अपने बॉडी का शरीर बन गया, जैसे मान लीजिए ये अपन इसको थोड़ा 70 को, ठीक है, ये ह्यूमन, इस ह्यूमन के अंदर बहुत सी कोशिका है, तो अपन का मतलब जो इसके अंदर क्या देखो, इसके अंदर बहुत कोशिका मिलती है तब अपने मनुष्य का आपका शरीर बना है, इसलिए ये क्या है, बहुत कोशिकीय जीव है। अपन इसका एग्जांपल लिख दो, इसका 2 मिनट को है, इसको थोड़ा सा इसका एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल आपको दे नहीं रखा है, उदाहरण लिख दो। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण इसका लिख दो, इसका उदाहरण लिख दो, व्यक्ति, इसको बोलते हैं मनुष्य, क्या है, मनुष्य का शरीर है, वो क्या है आपका बहु कोशिकीय है। ठीक है, ठीक हो गया। अब है ना, अब एक पेज को दूसरे पेज का भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, तीसरे के अंदर कहते हैं कोशिका के। अब आपको पता है कोशिका है, कोशिका के बहुत से भाग होते हैं, अपन है ना आज है ना एक ही भाग पटिक जिसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही आज अपन पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंतर्गत। और इसके बाद वाले जितने भी पार्ट है वो आपको मिलेगा पार्ट सेकंड के अंदर। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा झिल्ली क्या है। देखो प्लाज्मा झिल्ली का मतलब है ये कोशिका के सबसे बाहरी परत है। ये मान लीजिए ये कोशिका है, तो ये कोशिका के बाहर वाली, ये मान ये कोशिका के बाहर वाली जो ये दिख रही है आपको नीली नीली, ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये कोशिका घटी को बाहर से पर्यावरण से अलग करती है, प्लाज्मा झिल्ली नशीली होती है। ये क्या होता है, चिपचिपी होती है। आपको आपको ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, चिपचिपी होती है, लाइक सिंगम वगैरह होता है, सिंगम आपने देखी उसकी तरह होती है, कार्बनिक अणु से जैसे लिपिड से ये इनकी दोनों परतें बड़ी हुई होती है। देखो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये है, ये है ना, इसका जो तो इसका फॉर्मेशन इनकी जो है ना, ये झिल्ली है ना, वो बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से इन दोनों परतों की क्या होता है, इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, समझ में आ गया ये। उसके बाद एक कोशिश झिल्ली के लचीलापन, इसका क्या है, लचीला जैसे अणुविभाग को पर्यावरण से अपना। देखो आपको पता है, तो मैंने ये प्लाज्मा झिल्ली लसीली क्यों होती है, मैंने अभी बोला लसीली होती है, तो लसीली ये होती है जैसे मान लीजिए कुछ की जो अमीबा है, अमीबा अमीबा माँ के अंदर ये प्लाज्मा झिल्ली लसीली है, तो ये अमीबा अपना है ना बदलता रहता है। और अमीबा को अगर भोजन चाहिए तो वो मतलब उनको भोजन मिल इजीली, भोजन उनको मिल जाता है, इसलिए उनकी क्या होता है, लसीलापन उनके अंदर होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद इसके कार्य, हाँ ये कार्य पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य आपके हाथ में वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो कार्य, तो कार्य क्या है, ये बाहरी पर्यावरण से अलग करता है और ये कोशिका की बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। ठीक है, रक्षा का काम करता है, ये 2 पॉइंट लिख देना। आपको ये 2 पॉइंट लिख देना बहुत है। अंदर और बाहर जाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है, ठीक बाहर जाना या बाहर जाना। उसके बाद ये विसरण और परिसरण के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट ये है ना, क्योंकि इस लेक्चर के अंतर्गत मैं ये बता देता हूँ विसरण, लेकिन ये है ना आ रहा है आगे, आपके पार्ट आ रहा है ये विसरण, तो मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है, उसके बाद प्लस जीरो वर्णन झिल्ली होती है, जैसे क्यों होती है, कुछ जीव पदार्थों को अलग अथवा बाहर जाने देती है, आने जाने का काम करती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। इसलिए क्या है ठीक है, वर्णात्मक पारगम्य, इसका मतलब है पारगम्य झिल्ली, इसको बोलते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्यों है देखो, इसका रीजन ये है कि जो ये प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर का तो कोई भी मतलब बाहर से कोई भी सब्सटेंसेस आ रहे तो उसको अलाउ करती है, बाहर से आना और जाने को क्या करती है, अलाउ करती है, इसलिए ये क्या है, पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, इसका इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए बाहर ऑक्सीजन पड़ी है, जैसे बाहर ऑक्सीजन पड़ी, ऑक्सीजन को उसके अंदर आना है, कोशिका के अंदर आना है, तो ये आपको प्लाज्मा झिल्ली उनको क्या देती है, उनको गेट देती है, पाथवे देती है कि अंदर आ जाओ। ठीक है, अब देखो, 1 मिनट ये साफ करते हैं, फिर आप, अब अब ये सब अब है ना, इस पेज का भी ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
1, 2 और 3, है ना? इन तीनों पेज के बारे में आपने स्टडी किए, उनके नोट्स भी आपको साथ मिल गए हैं। तो देखो, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। अब है ना, आज के लिए इतना ही था। अब है इसके बाद वाला पार्ट मिलेगा, पार्ट सेकंड के अंदर फिर आपको नोट्स के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ तक गए, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।